हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल डायमेंशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है क्रश्ड सैंड और नेचुरल सैंड में क्या अंतर है। कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कंक्रीट और सीमेंट मोटार। और कंक्रीट बनता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर के मिक्सचर से, जिसे कॉलम, बीम, स्लैब, कंक्रीट वॉल कास्टिंग आदि में यूज़ किया जाता है। और सीमेंट मोटार बनता है सीमेंट, सैंड और वाटर के मिक्सचर से, जिसे ब्रिक मैसनरी, प्लास्टर आदि में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में सैंड का यूज़ काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले सैंड का भी उतना ही महत्व है जितना सीमेंट का होता है। हर कोई चाहता है उसके घर के कंस्ट्रक्शन में अच्छी क्वालिटी का सीमेंट लगे, जिससे घर मजबूत बने। पर बहुत से लोग यह नहीं जानते, जिस तरह सीमेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले सैंड की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तभी सीमेंट सैंड के साथ मिलकर अच्छी बॉन्डिंग बना पाएगा और अच्छी स्ट्रेंथ दे पाएगा। पर सैंड की क्वालिटी कैसे चेक करें, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि सैंड एक अनब्रांडेड प्रोडक्ट है। यह कहाँ से आता है, क्वालिटी कैसी है, यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। सीमेंट एक ब्रांडेड मटेरियल है। बड़ी बड़ी कंपनीज पूरे रिसर्च और क्वालिटी टेस्टिंग के बाद ही सीमेंट मार्केट में बेचती है, और हर तरह की जानकारी सीमेंट बैग और कंपनी की वेबसाइट पर मिल जाती है। इस वीडियो के जरिए आप जान पाएंगे कि सैंड कितने प्रकार की होती है, कौन सी सैंड को कहाँ यूज़ करना चाहिए, और एक गुड क्वालिटी सैंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। बिना लैब टेस्ट के क्या आप एक अच्छी क्वालिटी के सैंड का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सैंड दो प्रकार की होती है। पहला, नेचुरल सैंड। नेचुरल सैंड को हम रिवर सैंड और रेत के नाम से जानते हैं। नेचुरल सैंड को नदियों के किनारे और तल से निकाला जाता है। रिवर सैंड को बड़ी बड़ी मशीन से नदियों के तल से निकाल लिया जाता है और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर यूज़ के लिए भेज दिया जाता है। जबकि क्रश सैंड को हम स्टोन डस्ट के नाम से जानते हैं, और क्रश सैंड को बड़े बड़े पत्थर जैसे बेसाल्ट, बोल्डर, ग्रेनाइट, स्टोन आदि को बड़ी बड़ी मैकेनिकल यूनिट में क्रश करके बनाया जाता है, और इन्हीं क्रशिंग यूनिट से क्रश सैंड को कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज़ के लिए भेज दिया जाता है। एप्लीकेशन एरिया की बात करें तो क्रश सैंड को कंक्रीट वर्क और आरसीसी वर्क में यूज़ किया जाता है, और रिवर सैंड को हम प्लास्टर के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण जो एक आम आदमी नहीं जानता। सिर्फ सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े लोग ही इस बात को जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कंक्रीट वर्क में क्रश सैंड और प्लास्टर वर्क में रिवर सैंड का ही यूज़ क्यों किया जाता है। पहला, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। क्रश सैंड की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है रिवर सैंड से। जैसे कि आप जानते हैं, आरसीसी वर्क में कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, इसलिए कंक्रीटिंग के लिए क्रश सैंड का यूज़ किया जाता है। और प्लास्टर में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए नहीं, बल्कि फिनिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि दीवार का लेवल एक समान हो और एक स्मूथ फिनिश मिल सके। इसलिए प्लास्टर में रिवर सैंड का यूज़ बेस्ट है। दूसरा, अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन से मतलब है सैंड में अनवांटेड मटेरियल जैसे लकड़ी के टुकड़े, पेड़ की जड़ें, घास, पशुओं की हड्डियां, गंदगी और मिलावट आदि से है। क्रश सैंड में अल्ट्रेशन ना के बराबर होती है, क्योंकि क्रशिंग के दौरान स्टोन को धुला जाता है। सीव्ड मतलब छाना जाता है। सभी प्रकार की गंदगी को निकाल दिया जाता है, तब क्रश सैंड तैयार होता है। जबकि रिवर सैंड में अडल्ट्रेशन बहुत अधिक होती है, क्योंकि जब नदी के तल से सैंड निकाला जाता है, तब नदी के तल में मौजूद गंदगी भी साथ में आ जाती है। इसलिए रिवर सैंड को यूज से पहले साइड पर छाना जाता है। तीसरा है सिल्ट कंटेंट। सिल्ट को आप आसान भाषा में मिट्टी कह सकते हैं। क्रश सैंड में सिल्ट नहीं होती, क्योंकि क्रशिंग से पहले स्टोन की वॉशिंग की जाती है, जबकि रिवर सैंड में सिल्ट कंटेंट होता है और इसको एडिशनल वॉशिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज वेस्टेज। क्रश सैंड का यूज करेंगे तो इसमें वेस्टेज ना के बराबर होती है, क्योंकि क्रश सैंड सीव्ड होगा जो 4 mm से छोटे होंगे और किसी तरह की अडल्ट्रेशन भी नहीं होगी। जब वेस्टेज कम होगी तो आपका खर्चा भी कम होगा।
रिवर सैंड को छानना होगा और कुछ वेस्टेज भी निकलेगी। वर्केबिलिटी की बात करें तो क्रश सैंड की वर्केबिलिटी कम होती है और रिवर सैंड की वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि क्रश सैंड की अगर आप पार्टिकल साइज देखेंगे तो वह छोटे होते हैं और रिवर सैंड के बारीक होते हैं। प्लास्टर के यूज़ में मिस्त्री को रिवर सैंड से प्लास्टर करना आसान होगा और स्मूथ सरफेस फिनिश मिलेगा, जबकि क्रश सैंड के मसाले से प्लास्टर में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और फिनिशिंग भी रफ आएगी। वाटर अब्जॉर्प्शन की बात करें तो क्रश सैंड 2 से 4% तक वाटर अब्जॉर्ब करता है। रिवर सैंड 1.5 से 3% वाटर अब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर कंटेंट देखें तो क्रश सैंड में 10% तक होल्ड करने की क्वालिटी होती है, रिवर सैंड में 7% तक होती है। एक कारण ये भी है कि आरसीसी वर्क और ब्रिक मैसनरी में क्रश सैंड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर कंक्रीट में मॉइस्चर रिटेन रहेगा तो कंक्रीट में हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण क्रैक भी डेवलप नहीं होंगे। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली। क्रश सैंड को हम पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो नहीं कह सकते, पर बहुत से मामलों में यह रिवर सैंड से अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, रिवर सैंड को नदियों के किनारे और तल से निकाला जाता है। रेत की कमी होने के कारण से नदी के किनारे कटने लगते हैं और नदियां सूखने लगती हैं, क्योंकि जब तल में रेत नहीं होगा तो कम पानी को धरती अपने अंदर सोख लेगी और नदी सूख जाएगी, क्योंकि रेत अपने अंदर पानी को रिटेन करके रखता है। और एक बात, नदियों के आसपास की जलवायु, पेड़ पौधे और जीवों को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि कंस्ट्रक्शन में रिवर सैंड की जगह क्रश सैंड का ही यूज़ करें। रिवर सैंड का यूज़ कम से कम करें। लास्ट, एक अच्छी सैंड की क्वालिटी आप कैसे चेक करें? क्रश सैंड की क्वालिटी चेक करने के लिए सैंड को हाथ में लें और सैंड पार्टिकल के साइज़ को देखें। अगर पार्टिकल साइज़ यूनिफॉर्म है और शेप में एंगुलर है तो वह एक अच्छी क्वालिटी की सैंड है। अगर सैंड पार्टिकल राउंड या साइज़ में छोटे बड़ा है तो सैंड मोटा है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी का प्रतीक नहीं है। रिवर सैंड चेक करने के लिए सैंड में गंदगी देखें, जैसे सैंड में सॉइल मेटल और शेल्फ के स्मॉल पार्टिकल तो नहीं है। अगर हैं, रिवर सैंड को छान कर यूज़ करें, नहीं तो प्लास्टर के बाद आपको दीवार में जगह जगह धब्बे देखने को मिलेंगे और मेटल रश धोकर लाल हो जाएगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि क्रश सैंड को आप आरसीसी, पीसीसी, कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क, रिपेयर वर्क आदि में यूज़ करें और रिवर सैंड को ओनली प्लास्टर में यूज़ करें। चाहे तो आप क्रश सैंड और रिवर सैंड बराबर अनुपात में मिलाकर भी इसको यूज़ में ला सकते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल डायमेंशंस।